बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होमेक्स पेंट्स के ताउन से बाबर हयात शो। नाजरीन, दुनिया क्रिकेट में आज एक हलचल मची है और वो हलचल मचाने वाला है पाकिस्तान का नया जादूगर स्पिनर अबरार अहमद। और आज अबरार अहमद की बॉलिंग को लेकर दुनिया भर में चर्चे हो रहे हैं। उधर भारत में भी अबरार अहमद का जादू चल रहा है, जबकि दुनिया भर के बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो हैं वो अबरार अहमद के बारे में बड़ी जबरदस्त किस्म की ट्वीट्स कर रहे हैं। सो अबरार अहमद इस वक्त पाकिस्तान में टॉप ट्रेंड बना हुआ है, लेकिन अबरार अहमद ने अपनी आज की परफॉर्मेंस का क्रेडिट किसको दिया है? आप हैरान रह जाएंगे और फिर तारीफ करने पे मजबूर हो जाएंगे कि जिसको अबरार अहमद ने क्रेडिट दिया और जो अबरार अहमद की कामयाबी में जिसका बड़ा हाथ है। इसके अलावा हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे, पाकिस्तान के पास एक बहुत बड़ा मौका आया है कि पाकिस्तान इंग्लैंड को पहली बार इस सीरीज में टफ टाइम दे सकता है। लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को करना क्या है दूसरे दिन के खेल में, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर बात करेंगे कि बाबर आजम के पास एक बड़ा मौका है बड़ा जंप लगाने का, और उसके लिए बाबर आजम को क्या करने की जरूरत है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबरहयातशो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। मुझे टिकटॉक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो जनाब, 7 विकेटें हासिल कर ली हैं हमारे अबरार अहमद ने आज पहले दिन, और पाकिस्तान के तीसरे बॉलर बन गए हैं जिन्होंने डेब्यू के ऊपर 7 विकेटें हासिल की हों। लेकिन अब उनसे और बहुत सारी उम्मीदें बांध ली गई हैं और अब बहुत सारे लोग ये चाह रहे हैं कि वो इस टेस्ट मैच में 10 फॉर करें, यानी डेब्यू टेस्ट मैच में 10 विकेटें हासिल करें। और बहुत से क्रिकेटर्स जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, जो मौजूदा क्रिकेटर्स हैं, उन्होंने अबरार अहमद की तारीफ की है, बहुत ज्यादा तारीफ की है। और ये दुनिया क्रिकेट में आज एक समझ लीजिए कि एक बड़े खिलाड़ी ने जन्म लिया है, ऐसा मानना है बहुत सारे क्रिकेटर्स का। माइकल वॉन इंग्लैंड के, आपको पता है कि बड़े कंट्रोवर्शियल किस्म के वो खिलाड़ी हैं और उनके अक्सर बयानात जो हैं वो खासतौर पे हमारे हमसाया मुल्क में पसंद नहीं किए जाते, उनके साथ बहुत लगती है। लेकिन आज उन्होंने अबरार अहमद की खुल के तारीफ की है और माइकल वॉन ने कहा है कि ऐसे लग रहा है कि ये लड़का जो है वो चंद सालों तक दुनिया क्रिकेट के लिए मुश्किलात क्रिएट करेगा, बल्लेबाजों के लिए मुश्किलात क्रिएट करेगा। और फिर उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि ये 10 विकेटें लेने जा रहा है इस टेस्ट मैच में। इसके अलावा शादाब खान ने अपने इस नए मगर इंतहाई जिसको आप कहते हैं कि एक्साइटिंग टैलेंट की तारीफ की है और उन्होंने कहा कि माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए। और उन्होंने कहा कि व्हाट एन अमेजिंग डेब्यू। शोएब अख्तर ने भी कहा है कि व्हाट अ ड्रीम डेब्यू। हसन अली ने भी तारीफ की है और इसके अलावा पमी अम्बंगवा जो हैं उन्होंने बहुत ज्यादा तारीफ की है और उन्होंने कहा कि क्या कमाल का जबरदस्त किस्म का डेब्यू हुआ है, ड्रीम डेब्यू हुआ है, ऐसा ही माना जा रहा है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों ने तारीफ की है, जैसे भारत से भी कुछ क्रिकेटर्स ने भी तारीफ की है इनकी। भारत में भी, भारत के मीडिया के ऊपर भी इनका जिक्र आ रहा है और मुल्तान टेस्ट में इस नौजवान ने जो कारनामा सर अंजाम दिया है उसके ऊपर बात हो रही है। ये पाकिस्तान में अपनी तर्ज का वाहिद क्रिकेटर है। इससे पहले हमने इंटरनेशनल क्रिकेट को कुछ इस तरह का मिस्ट्री स्पिनर नहीं दिया। श्रीलंका ने अजंता मेंडिस को दिया है जो कि मिस्ट्री स्पिनर कंसीडर किए जाते हैं। इसके अलावा और दुनिया में कुछ नाम हैं जो मिस्ट्री स्पिनर्स हैं, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से ये पहला जादूगर स्पिनर है। मिस्ट्री मतलब मिस्ट्री से मैं तो यही समझूंगा कि जादूगर स्पिनर है जो जादू कर सकता है आपके ऊपर और आपको समझ नहीं आएगी कि बॉल कहां से आएगी और कहां घुस जाएगी और कौन सी विकेट ले जाएगी। लेकिन अबरार अहमद ने आज अपनी कामयाबी का क्रेडिट किसको दिया है? अबरार अहमद ने अपनी कामयाबी का क्रेडिट दिया है सैफी भाई को, सरफराज अहमद को। और उन्होंने कहा है कि मैं अब सरफराज अहमद के बहुत करीब हूं
और सरफराज अहमद ने मुझे बहुत गाइड किया इस मैच से पहले, और उन्होंने मुझे ये कहा कि बिल्कुल परेशान नहीं होना, बिल्कुल नर्वस नहीं होना, और तुमने वैसी ही बॉलिंग करनी है कि जैसे तुम बॉलिंग करते हुए आ रहे हो सिंध की तरफ से कायदे आजम ट्रॉफी में। आपको मैं बता दूं कि साउद शकील वैसे तो कप्तान थे सिंध के, लेकिन ज्यादा जो समझ लीजिए कि जो रोल था सिंध की कारकर्दगी में और उसको फाइनल में पहुंचाने का, वो सरफराज अहमद का रहा है। और सरफराज अहमद वैसे भी प्लेयर मेकर उनको कंसीडर किया जाता है। ये वो खिलाड़ी है जो अपनी पोजीशन को कुर्बान करके जो है वो टैलेंट को मौका देता रहा है जब ये पाकिस्तान क्रिकेट में कप्तान के तौर पर मौजूद था, और बड़े लोग जो है, बड़े लोगों को इसने मौका दिया है और उनको प्रमोट किया है और उनको गाइड किया है, हौसला अफजाई की है। ये बहुत बड़ी बात होती है। और इस वक्त वो बाहर बैठा हुआ है, 12वां खिलाड़ी है, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी टीम की जीत में रोल प्ले कर रहा है। दिस इज फैसिनेटिंग। क्या मतलब जबरदस्त ये एक चीज है अबरार अहमद की तरफ से जो हमें सुनने को मिली, और जो उसने अपने जो क्रेडिट दिया, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये एक बड़ेपन की निशानी है, और ये लग रहा है कि ये खिलाड़ी जो है ये डाउन टू अर्थ रहेगा, इसकी गर्दन में सरिया नहीं आएगा जैसे कुछ खिलाड़ियों की गर्दन में सरिया आ जाता है जब वो आगे आते हैं। और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह अपने जो मोहसिन है उनको अप्रिशिएट करता रहेगा। एंड वेल डन सैफी भाई, सरफराज अहमद, यू आर ऑलवेज अ वंडरफुल पर्सन, और आप हमेशा टैलेंट की कदर करने वाले हो और टैलेंट को हौसला अफजाई करके उसको आगे लेकर के आने वाले हो। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन की कुंजी बाबर आजम के हाथ में है, और इस कुंजी को और मजबूत बनाएंगे साउद शकील। सो फार दे आर सो गुड, बहुत अच्छी इंटेंट से खेल रहे हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से खेल रहे हैं। पाकिस्तान के पास रियल मीनिंग में यह पहला मौका आया है कि जिसमें पाकिस्तान इंग्लैंड के करीब करीब पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है अपनी अप्रोच में, अपनी एग्रेसिवनेस में। और वो पाकिस्तान के इन दोनों बल्लेबाजों ने इवन टिल द एंड ऑफ द डे हमें ये एग्रेशन इनके अंदर नजर आया। वरना अक्सर आपको पता है कि जब दिन का इख्तिताम होने वाला होता है या कोई ब्रेक बीच में होने वाली होती है तो ट्रेडिशनली ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं खिलाड़ी, और वो कोशिश करते हैं कि यार इस इंपॉर्टेंट मौके के ऊपर, खासतौर पे डे एंड के ऊपर, तो बिल्कुल विकेट ना गिरे, क्योंकि ये बहुत बड़ा झटका कंसीडर किया जाता है। लेकिन 107 पे 2, सो पाकिस्तान एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ दूसरे दिन का आगाज करेगा, और पाकिस्तान को करना चाहिए। पाकिस्तान के पास ये बड़ा मौका है इस टेस्ट मैच को जीतने का, और उसका फैसला दूसरे दिन होने जा रहा है। ये मैं आपको बता रहा हूं, इस टेस्ट मैच का फैसला दूसरे दिन होगा। अगर पाकिस्तान उनका जो स्कोर है उसको उससे आगे बढ़ता है और एक लीड सेट करता है, भले वो 100 रन की लीड हो, 350 तक अगर पाकिस्तान कर जाता है, 370 तक कर जाता है, तो मैं कहता हूं इस मैच में बहुत बड़ी ग्रिप पाकिस्तान को हासिल हो जाएगी। और उसके लिए पाकिस्तान को पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है। देखिए, ब्लॉक करके आपने देख लिया पिछले मैच में, आपने रोक रोक के देख लिया, आपको कॉस्ट किया है वो चीज। और अब इंग्लैंड से कम यह जरूर हमें सीखना चाहिए कि दलेरी और बहादुरी से खेलो। तुम मैच हार जाओ, लेकिन कम तुम्हारी इंटेंट हार की नहीं होनी, हार से बचने की नहीं होनी चाहिए, जीतने की होनी चाहिए। और मेरे ख्याल में बाबर आजम के पास बड़ा मौका इसलिए भी है कि बाबर आजम एक और सेंचुरी बनाकर अपनी टेस्ट रैंकिंग में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। मानस लाबुशेन जो है वो उन्होंने 150 प्लस अभी रिसेंटली भी किया है। ये जो दूसरा टेस्ट मैच है उसका आगाज भी उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से किया है। सो मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम के लिए बहुत आसान होगा मानस लाबुशेन को क्रॉस करना और पहले नंबर पे आना, लेकिन बाबर आजम कैन मूव अप टू नंबर 2 पोजीशन इन दिस सीरीज, और उससे अगली सीरीज में फिर बाबर आजम कैन डू इट। जरूर बाबर आजम कर सकता है कि वो टेस्ट क्रिकेट का नंबर 1 बल्लेबाज बने। लेकिन आज की, यकीन करें, आज की जो बाबर आजम की इनिंग्स है ना, जितना आज उसने खेला है, 60 और रन बनाए, मैं रावलपिंडी में मौजूद था, वो मजा उसकी उस सेंचुरी में शॉट मेकिंग के हिसाब से और फ्लुएंसी के हिसाब से उसकी सेंचुरी में वो मजा नहीं आया था
कि जो आज बाबर आजम ने ये 60 ऑड रन की इनिंग्स खेली है, जितना मजा इसमें आया है, यानी क्लास नजर आई बाबर की तरफ से। और बाबर आजम डोमिनेंट कैरेक्टर के तौर पे नजर आया, डोमिनेट करता हुआ नजर आया इंग्लैंड की बॉलिंग पे। हालांकि इंग्लैंड ने कोशिश की कि मार्क वुड के जरिए बाबर आजम के ऊपर प्रेशर डाला जाए। मार्क वुड ने यह भी कोशिश की कि वो शॉर्ट पिच बॉलिंग करें, क्योंकि आपको पता है कि मार्क वुड के अगेंस्ट बाबर आजम का रिकॉर्ड रीसेंट पास्ट में कोई अच्छा नहीं है। 2 T20 वो खेले थे इंग्लैंड की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ, ये जो 7 मैचेस की सीरीज थी, और दोनों में उन्होंने बाबर आजम को शॉर्ट पिच बॉल के ऊपर आउट किया था। तो इसका मतलब यह है कि बाबर आजम ने भी मार्क वुड के ऊपर काम किया है, जिसकी वजह से आज बाबर आजम बहुत अच्छे तरीके से खेलते हुए नजर आए। उनकी शॉर्ट पिच बॉलिंग को भी अच्छे तरीके से ज्यादातर निगोशिएट करते नजर आए, और 1-2 जगह पे उन्होंने चौके भी लगाए। सो मैं ये समझता हूं कि बाबर आजम के हाथ में कुंजी है। इस टेस्ट मैच में अगर पाकिस्तान को जीतना है तो बाबर आजम को एक बड़ी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी, और उसके लिए सब कुछ मौजूद है, पूरा दिन मौजूद है आपके पास। पॉजिटिव क्रिकेट खेलें, अच्छी क्रिकेट खेलें, आपके पास पीछे भी अच्छी ऑप्शंस हैं, जैसे फहीम अशरफ आपके पास है, सलमान अली आगा भी रिलेटिवली जो है वो जरा क्विक खेलता है, पॉजिटिव इंटेंट दिखाता है। इसके अलावा आपके पास मोहम्मद नवाज है। सो बैटिंग आपके पास नंबर 8-9 तक आपके पास बैटिंग है। सो जिसको हम कह सकते हैं कि 3 आपके पास टेल एंडर्स हैं, अदरवाइज बल्कि 3 भी नहीं, 2 टेल एंडर्स हैं, अबरार और जाहिद और मोहम्मद अली किसी हद तक। अदरवाइज आपके पास जो है वो कंप्लीट समझ लीजिए कि 8 नंबर तक बल्लेबाजी मौजूद है, और आपको उसका फायदा उठाना चाहिए। बाबर के लिए वाकई बहुत बड़ा मौका है कि बाबर इस टेस्ट मैच में एक बड़ी इनिंग्स खेलकर और मैच की जीत में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके इस मैच को एक हिस्टोरिकल मैच बना सकता है। और अगर पाकिस्तान ये मैच जीत जाता है तो फिर कराची का टेस्ट देखिए कि वो कितना मजे का, कितना अमेजिंग और कितना जो है वो एक्साइटिंग प्रॉस्पेक्ट होगा इस टेस्ट सीरीज का। और एक जबरदस्त किस्म की टेस्ट सीरीज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इंग्लैंड पूरी कोशिश करेगा पेशेंटली, बट दे विल डू देयर बेस्ट एंड दे विल शो एग्रेशन बोथ इन फील्ड सेटिंग, इन बॉलिंग एंड इन कैप्टेंसी। वो ये करते आएंगे। पाकिस्तान को जो है वो उनका मुकाबला करना है। सो देखते हैं कि दूसरा दिन कितना इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। उम्मीद है कि काफी मजा आएगा इस दिन में, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह वी विल हैव वेरी गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस एट द एंड ऑफ डे 2। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।